हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, बैंक्स में जब फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होते हैं या प्री मैच्योर पेमेंट करना है, वेरी ऑफन हम उस कस्टमर के सेविंग्स अकाउंट को या किसी दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करके पेमेंट करते हैं। लेकिन अगर ये पेमेंट हमें कैश में करना पड़े तो फिर हम ये पेमेंट कैसे करेंगे, उसमें क्या प्रिकॉशंस लेंगे, इसी का डिस्कशन हम इस सेशन में करने जा रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट का कैश पेमेंट करने से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो कहाँ पे हैं? वो रूल्स अवेलेबल हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 269T के मुताबिक। अगर हमने इस सेक्शन को फॉलो नहीं किया, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं, और कैश पेमेंट्स किए तो फिर उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, तो वो भी हम इसी सेशन में अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि सेक्शन 269T के प्रोविजंस क्या हैं। सेक्शन 269 प्रोहिबिट्स फ्रॉम रिपेइंग द लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम अदरवाइज देन बाय एन अकाउंट पे चेक और account pay bank draft or use of an electronic clearing system through a bank account। तो सेक्शन 269T इसमें क्या प्रोविजन है, प्रोहिबिशन है, रिस्ट्रिक्शन है कि हम लोन का, डिपॉजिट का जो रीपेमेंट हमने करना है वो हम अकाउंट पे चेक के थ्रू कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑप्शन। तो यहाँ पे बैंकर्स चेक हो सकता है, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट हो सकता है, सो इट कुड बी बैंक ड्राफ्ट, सो इट कुड बी चेक, और इट कैन बी क्रेडिट टू अकाउंट, और इट कुड बी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कैश का यूज नहीं है इस सेक्शन के मुताबिक। और रिक्वायरमेंट ये कहाँ एप्लीकेबल बनती है, तो ये जो प्रोहिबिशन है, ये प्रोहिबिशन कहाँ पे अप्लाई होती है? तो ये प्रोहिबिशन अप्लाई होती है अमाउंट ऑफ लोन और डिपॉजिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो दिस मीन्स इसमें प्रिंसिपल भी है प्लस इंटरेस्ट भी है। तो अगर उसका अमाउंट 20,000 और मोर है तो हमें इनको फॉलो करना पड़ेगा, इन गाइडलाइंस को। यानी उसका पेमेंट हम अकाउंट पे चेक के थ्रू करेंगे, अकाउंट पे डीडी के थ्रू करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से कर सकते हैं, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करके कर सकते हैं। द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन्स और डिपॉजिट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अमाउंट हेल्ड बाय सच पर्सन इन हिज ओन नेम और ज्वाइंट विद एनी पर्सन इज ₹20,000 एंड मोर। सो दिस मीन ये जो रूल है ये केवल सिंगल नेम अकाउंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये जॉइंट अकाउंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये तो रहा रूल इनकम टैक्स एक्ट का। अब इसकी इम्प्लीकेशन बैंकर्स के लिए क्या है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो इम्प्लीकेशन ऑफ सेक्शन 269 फॉर बैंक्स, हमारे लिए जो इम्प्लीकेशन है, सो पेमेंट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट को भी इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें इंटरेस्ट अमाउंट को भी इंक्लूड किया जाएगा। हम कैश पेमेंट कर सकते हैं, और वो कैश पेमेंट कब हो सकता है? जब अमाउंट लेस देन ₹20,000 हो। तो दिस मीन्स सम बैंकर्स ये इंप्रेशन कैरी कर लेते हैं कि कैश में फिक्स डिपॉजिट का पेमेंट नहीं हो सकता। तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसका अमाउंट ₹20,000 से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 20,000 हुआ तो फिर 20,000 वाला रूल हमारा अप्लाई कर जाएगा। तो ये 20,000 वाला हमारा रूल है। और अगर ये 20,000 या उससे ऊपर है तो देन अकाउंट पे ही बैंकर्स चेक हो सकता है, डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हो सकती है, क्रेडिट टू बैंक अकाउंट हो सकता है। यानी ये जो सेकंड रूल है ये कहाँ अप्लाई होता है? जब अमाउंट 20,000 और उससे ऊपर है।
अब अगर हमने इस रूल को फॉलो नहीं किया तो उस केस में व्हाट विल हैपन, तो जो ब्रीच हम करेंगे, उल्लंघन जो हमसे होगा, तो उसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी। तो वहाँ पे सेक्शन 271E इनकम टैक्स एक्ट, उसके प्रोविजंस एप्लीकेबल बन जाएंगे। उन प्रोविजंस के मुताबिक जितना अमाउंट हम पे करेंगे उसका इक्वलेंट अमाउंट पेनल्टी का हो सकता है। सो जो वायलेशन है इट विल अट्रैक्ट पेनल्टी अंडर सेक्शन 271E of Income Tax Act 1961 and penalty can be equal to 100% of the amount so repaid। तो जितना हम पेमेंट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये दो फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं तो एक फिक्स्ड डिपॉजिट 15,760 का है, दूसरा 21,830 का है। तो इसका जो पेमेंट है सो इट कैन बी इन कैश ऑल्सो, इट कैन बी बाई वे ऑफ दिस व्हाट इज सजेस्टेड इन इनकम टैक्स एक्ट, यानी 269T में ये जो सजेस्टेड मोड है इसका पेमेंट दोनों मोड्स में हो सकता है, कैश में भी हो सकता है। लेकिन इसका जो पेमेंट का मोड है वो कैश पेमेंट नहीं होगा, इसका पेमेंट मोड रहेगा केवल ये जो एक्सप्लेन किए मोड्स हैं यहाँ पे। तो अगर हम कैश पेमेंट की रूल्स को इस प्रकार से फॉलो करते हैं सो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी प्रॉब्लम। सो सेकंड एफडीआर के केस में सो देयर विल बी पेनल्टी सो विच कैन बी इक्वल टू 21,830। वेल फ्रेंड्स, आई एम श्योर इस वीडियो के कंटेंट आपको यूजफुल लगेंगे, तो मेरा रिक्वेस्ट है इसको अगर लाइक करेंगे तो यूट्यूब इससे बहुत सारे और स्टूडेंट्स के पास, बहुत सारे और बैंकर्स के पास इस वीडियो को दिखाने की कोशिश करता है बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार के जो यूज़फुल वीडियोस हैं, प्रैक्टिकली यूज़फुल वीडियोस हैं, वो लगातार हम पोस्ट करते रहते हैं। आपका कोई वीडियो मिस ना हो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे, बेल आइकन को ज़रूर पुश कर लेना। फ्रेंड, इसके अलावा GIB हो, CIB हो, प्रमोशन एग्ज़ाम हो, इसके लिए हम फ्री डेली लाइव क्लासेस कंडक्ट करते हैं हमारे चैनल के ऊपर, वही चैनल जिसके ऊपर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो। तो अगर आपका इंटरेस्ट इन क्लासेस में हो तो ये बहुत यूज़फुल क्लासेस हम डेली बेसिस के ऊपर कंडक्ट करते हैं, तो इनको ज्वाइन करिए और इनका बेनिफिट लीजिए। वेल फ्रेंड्स, अब इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। तो इस प्रकार के और बहुत सारे वीडियोस हम फ्यूचर में भी पोस्ट करने वाले हैं, उनका बेनिफिट ज़रूर लें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।